श्रीमद् भागवत के अंतिम अध्याय 13 अध्याय का अंतिम श्लोक संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण के निष्कर्ष का प्रमाण देता है। यानी संपूर्ण महाभारत, संपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा एक तरफ और उसका निष्कर्ष एक श्लोक में श्री वेदव्यास जी ऐसा देते हैं कि जिस एक श्लोक मात्र का अगर हम अपने जीवन में धारण कर लेते हैं, उसका पालन कर लेते हैं, उसको जीवन में उतार लेते हैं यथावत, तो हमारा मनुष्य जीवन पाने की सार्थकता और मनुष्य जन्म लेने का, मानव जन्म लेने का जो उद्देश्य है वह पूरा हो जाता है। मनुष्य जन्म लेने का, मानव जन्म लेने का, मानव शरीर में हमारे धरती पर आने का उद्देश्य क्या है? उसका एक ही उद्देश्य है कि इस संसार में बार बार जन्म लेने और मृत्यु प्राप्त करने का जो चक्र है, उस चक्र से हमें मुक्ति मिल जाए और हम अपने निज धाम, भगवत धाम, परमात्मा के धाम, अपने परम पिता परमात्मा जो हमारा शाश्वत पिता है, उसके पास सदा सर्वदा के लिए गोलोक में चले जाएं। जीव का यही एकमात्र उद्देश्य है और भगवान के द्वारा जो अति कृपा करके जीव को मानव शरीर दिया जाता है, उसका एकमात्र उद्देश्य है वह भगवत प्राप्ति कर ले, निज धाम चला जाए। कैसे? जैसे मान लीजिए कोई सरकारी सेवक 60 वर्ष तक नौकरी करता है विभिन्न शहरों में, विभिन्न स्थानों में जा करके, लेकिन उसका एकमात्र उद्देश्य होता है वह अंतिम समय में जब उसकी सेवानिवृत्ति हो जाए तो वह अपने निज धाम, अपने अस्थाई धाम, जो उसका अस्थाई घर है, जो उसका अस्थाई जिला है, जो उसका जन्म स्थान है, जो उसका कर्म स्थान है, वहाँ सुखपूर्वक चला जाए और शांति से वहाँ जीवन व्यतीत करे। जिस प्रकार से संसार के मानव का और विशेष करके किसी भी प्रकार की जो सेवाएं करते हैं उनका उद्देश्य होता है कि सेवानिवृत्ति के पश्चात अपने निजी स्थान पर चले जाएं और सुखपूर्वक वहाँ जीवन व्यतीत करें। उसी प्रकार से इस संसार के कामों को निवृत्त करके, इस संसार के जितने भी हमारे मनुष्य जीवन में कर्म हैं, उन कर्मों को करते हुए इस जन्म के पश्चात मृत्यु के समय यह जीव अपनी परम गति को, परम गति क्या, परम लक्ष्य को, जिसको हम मोक्ष कहते हैं, जिसको हम भगवत धाम जाना कहते हैं, जिसे गोलोक धाम जाना कहते हैं, जिसे भगवत प्राप्ति कहते हैं, वह वहाँ पहुँच जाए, प्राप्त हो जाए उस गति को। यही मनुष्य जीवन का, इस जीव का लक्ष्य है। तो सतयुग में इस लक्ष्य को प्राप्त करने का कोई दूसरा साधन था, द्वापर में कुछ दूसरा था, त्रेता में कुछ दूसरा था, लेकिन कलयुग में क्या है? कलयुग में केवल एकमात्र साधन है और वह अति सरल है, जो कोई भी व्यक्ति सरलता से कर सकता है। कलयुग में व्यक्ति की बुद्धि बहुत अल्प होती है। कलयुग में व्यक्ति के पास समय बहुत कम है। कलयुग में व्यक्ति को कलयुगी वृत्तियों का जो माया का आवरण है वह इतना प्रबल है कि इतने कम समय में माया के इस प्रबल गति के कारण कोई भी जीव अपनी सद्गति को नहीं प्राप्त कर सकता। तो भगवान ने कृपा करके जीव के ऊपर कलयुग की तमाम कमियों को रहते हुए भी उस कलयुग का एक अति विशिष्ट गुण दे दिया कि कलयुग में अगर कोई भगवान के नाम का केवल संकीर्तन करता है, भगवान के नाम का केवल जप करता है, और वह जप भी कोई ज़रूरी नहीं कि वह जप करे, तो बहुत ध्यान से करे, स्नान करके पूजा स्थल में, मंदिर में भगवान के सामने जाकर करे, किसी भी दशा में, किसी भी स्थिति में वह भगवान के नाम का अगर जप करता है, वह जप चाहे उसमें उसका मन लगता है, चाहे उसका मन नहीं लगता है, चाहे वह स्नान करके करता है पवित्र अवस्था में, चाहे वह करता है अपवित्र अवस्था में, चाहे वह क्रोध में करता है, चाहे वह प्रेम से करता है, चाहे वह आलस्य में करता है, चाहे वह प्रमाद में करता है। जैसा कि तुलसीदास जी ने कहा है रामचरितमानस में कि भाई कुभाई अनख आलस हूँ और नाम जपत मंगल 10 दिश हूँ। यानी आप भाव से करते हैं कि कुभाव से करते हैं, क्रोध में करते हैं, ईर्ष्या में करते हैं, द्वेष में करते हैं, जलन में करते हैं, पवित्र अवस्था में, अपवित्र अवस्था में, जमाई लेते हुए आलस्य में करते हैं, सोते जागते करते हैं, काम करते समय करते हैं, झाड़ू लगाते हुए करते हैं, बर्तन साफ करते हुए करते हैं,
महिलाएं काम करती हैं, पुरुष अपना निजी काम करते हुए करते हैं। किसी भी अवस्था में, किसी अवस्था में भी हम आप हैं, वह किसी भी अवस्था में अगर हम नाम का संकीर्तन करते हैं, भगवान के नाम का जाप करते हैं, तो हमारा दसों दिशाओं में कल्याण ही होना है और कल्याण नहीं होगा, ऐसा रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं। तो यह जो विशेषता प्राप्त हुई है, यह जो विशेषाधिकार प्राप्त हुआ है, यह जो मनुष्य को, जीव को, यह जो विशेष एक तरह से छूट मिली है, वह केवल कलयुग में मिली है। किसके लिए? केवल और केवल मनुष्यों के लिए। मनुष्य योनि के इतर जितने भी जीव हैं, उनके लिए सुविधाएं नहीं हैं। केवल मानव योनि में प्राप्त हम सभी लोगों के लिए ही ये छूट है कि हम किसी भी अवस्था में, किसी भी प्रकार से भगवान के नाम का केवल संकीर्तन करें, उनके नाम का केवल जप करें। वो चाहे आपका मन लगता है, नहीं लगता है, फिर भी आपको पूर्ण लाभ होने वाला है। तो जो बात रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, वही बात श्रीमद् भागवतम के अंतिम श्लोक में वेदव्यास जी कह रहे हैं हम समस्त जीवों के लिए। श्रीमद् भागवत की कथा आपको पूरा सुनने को मिलता है कि नहीं मिलता है? श्रीमद् भागवत की कथा पूरा आपको 18,000 श्लोक पढ़ने का मौका मिलता है, नहीं मिलता है? आप पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं? उसका अर्थ समझ सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं? भागवत की कथा कराने का आपको सामर्थ्य है या नहीं सामर्थ्य है, इन सब को भूल जाइए। कुछ नहीं करना है आपको। श्रीमद् भागवत की कथा आप 7 दिन की कथा सुने या न सुने, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि श्रीमद् भागवत के इस अंतिम एक श्लोक का नित्य पाठ करते हैं और नित्य जीवन में उतार करके भगवान के नाम का जप करते हैं, भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य, यानी जिसके नाम का संकीर्तन करने मात्र से, कीर्तन करने मात्र से, जोर जोर से भगवान के नाम को लेने मात्र से सर्व पाप प्रणाशनम, हमारे समस्त प्रकार के पाप जल करके राख हो जाते हैं। कैसे राख हो जाते हैं? जैसे एक माचिस की तीली लीजिए और विशाल से विशाल, अगर आपका कोई खरपतवार का ढेर है, विशालतम खरपतवार का जो है ढेर हो, और एक माचिस की तीली जला करके उसमें डाल दीजिए, तो एक माचिस की छोटी सी तीली, यानी अग्नि की एक छोटी सी स्फुलिंग उस विशाल से विशालतम खरपतवार के ढेर को समाप्त कर देती है, जला करके राख कर देती है। जब छोटी सी अग्नि की एक चिंगारी, अग्नि का एक स्फुलिंग बड़े से बड़े खरपतवार के ढेर को समाप्त कर सकता है, तो भगवान के नाम का एक नाम जप करने से आपके जीवन के समस्त पाप नष्ट क्यों नहीं हो जाएंगे? अवश्य हो जाएंगे। तो श्रीमद् भागवत की कथा का जो सार है वो ये है कि आपको भगवान का लोक प्राप्त हो जाए, भगवान की सद्गति प्राप्त हो जाए, भगवान से आपका मिलन हो जाए, भगवान को आप प्राप्त कर लो, गोलोक धाम आप चले जाओ, जिसको मोक्ष कहते हैं, इसको मुक्ति कहते हैं, इंग्लिश में उसको साल्वेशन कहते हैं। तो जो ये उद्देश्य है मानव जन्म का, और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कलियुग में श्री भगवान ने अति कृपा करके वेदव्यास जी के माध्यम से हमें श्री रामचरितमानस के साथ साथ श्रीमद् भागवतम का जो महापुराण उपलब्ध कराया है। उसका उद्देश्य केवल एक है कि हम इसको पढ़ करके इसके रास्ते पर चलकर भगवान के चरणों में हमारी प्रीति हो जाए, भगवान के चरणों में हमारी सद्गति हो जाए, भगवान के प्रति हमारा आकर्षण हो जाए। इसीलिए श्रीमद् भागवत की कथा का विरचन किया गया है वेदव्यास जी के द्वारा। लेकिन सभी लोग इस महापुराण को पढ़ नहीं सकते। सभी लोगों को श्रीमद् भागवत की कथा कराने का, 7 दिन का साप्ताहिक कथा कराने का सामर्थ्य नहीं है, प्रयोजन नहीं सिद्ध हो पाता। तो ऐसे में घबराने की या दुख करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको केवल एक श्रीमद् भागवत महापुराण की सिर्फ इस एक श्लोक का अगर आप नित्य पाठ करते हैं और इसका अर्थ सहित मनन करते हैं और जीवन में इसको धारण करते हैं, तो ये निश्चित मानिए कि आपको मोक्ष प्राप्त होने वाला है, आपको सद्गति प्राप्त होने वाली है, भगवान का धाम प्राप्त होने वाला, भगवान की शरणागति प्राप्त होने वाली, भगवान की कृपा प्राप्त होने वाली है। लेकिन क्या श्लोक है? वो श्लोक क्या है? श्लोक है नाम संकीर्तनम यस्य, यानी यस्य माने उस परमात्मा से, उस भगवान से, उस कृष्ण से, उस कृष्ण का, उस भगवान का, उस परमात्मा का नाम संकीर्तन करने मात्र से क्या होगा? नाम संकीर्तन करने मात्र से सर्व पाप प्रणाशनम, आपके समस्त प्रकार के पाप
जल करके राख हो जाएंगे। कैसे? जैसे मैंने आपको बताया कि माचिस की तीली जिस प्रकार से समस्त प्रकार के खरपतवारों के विशालतम ढेर को नष्ट कर देती है, जला करके राख कर देती है, उसी प्रकार से भगवान के नाम का संकीर्तन करना मात्र ही आपके समस्त प्रकार के पापों का जला करके राख कर देने की क्षमता रखती है। इसी जन्म का नहीं, इस जन्म के साथ साथ आपके पिछले जन्म के समस्त प्रकार के पाप आप नाम जप करते रहें। तो जिस प्रकार से आप किसी चीज़ को डिलीट करते हैं तो डिलीट के साथ में पीछे का भी आपका जितना भी आपके है वो सब डिलीट होता जाता है। ऐसे ही आपके पापों का जो एक तरह से जो कलेक्शन है वह भी धीरे धीरे डिलीट होने लगा, यानी नए पाप का सृजन नहीं होगा और पुराने पाप डिलीट होते जाएंगे केवल नाम संकीर्तन करने मात्र से। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। तो जब हमारे भगवान के नाम का संकीर्तन करने से हमारे समस्त प्रकार के पाप, पूर्व संचित पाप भी और वर्तमान में हो रहे पाप भी, वो सब जल करके राख हो जाएंगे। तो क्या करना चाहिए हमको? प्रणामो दुख समनस्तम। तो ऐसे श्री हरि का, ऐसे परम भगवान के चरणारविंद की हमको शरणागति लेनी चाहिए, हमको प्रणति स्वीकार करनी चाहिए। प्रणामो दुख समनस्तम नमामीम हरिम परम। मुझे उस हरि का, उस परम हरि का, उस परम भगवान के चरणारविंद की हमको शरणागति लेनी चाहिए, हमें प्रणति स्वीकार करना चाहिए, हमको उनको प्रणाम करना चाहिए, जो हमारे समस्त प्रकार के दुखों का नाश कर देने वाला है, जो हमें समस्त प्रकार के दुखों को नाश करके परम शांति को प्रदान करने वाला है। तो भगवान का चरणारविंद क्या है? भगवान का चरणारविंद हमारे समस्त प्रकार के दुखों का शमन करके, नाश करके अंत में हमें परम शांति को प्रदान करने वाला है। तो ऐसे परम हरि परमात्मा का, श्री कृष्ण का, भगवान का हमें नाम संकीर्तन करना चाहिए। और दूसरा क्या करना चाहिए? उनको नित्य प्रणाम करना चाहिए। दो काम अगर हम करते हैं, नित्य प्रणाम करते हैं उनको और नित्य उनके नाम का संकीर्तन करते हैं, तो यकीन मानिए इसी जन्म में, इसी शरीर से आप भगवत धाम जाने वाले हैं। इतना महात्म्य है भगवान के नाम का। इसीलिए भगवान के नाम को कहा गया है पापौघ नाशनम, यानी पाप के नाश करने वाला है, पाप के नाश करने वाला है। तो इस आज के वीडियो का यही संदेश है आप सभी लोगों के लिए, जो भी श्रोता इसको सुन रहे हैं, आपके लिए यही संदेश है कि आपको कुछ भी कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हो, किसी भी स्थिति में हो, आपको किसी प्रकार की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप हो सकता है जाने अनजाने आपसे गलत काम भी होता हो, मनुष्य योनि में है, माइंड टू इरर। मनुष्य का मतलब ही है यानी गलती करने वाला। माइंड टू इरर, मैन क्या है? आदमी क्या है? मनुष्य क्या है? यह गलती करने का एक पुतला है, हमसे गलती होती ही रहती है। तो ये कोई अस्वाभाविक बात नहीं है। माइंड टू इरर, फॉरगिव टू डिवाइन। लेकिन परमात्मा क्या करता है? परमात्मा हमको क्षमा करता रहता है। कब क्षमा करता रहता है? यानी हमारे दुखों का, हमारे पापों का नाश करता रहता है। कब नाश करेगा? जब आप भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, यानी जब भगवान के नाम का आप संकीर्तन करेंगे तो आपके पापों का नाश होता रहेगा, भगवान हमारी गलतियों को क्षमा करते रहेंगे। माइंड टू इरर, हम गलती करने के लिए ही बने हैं। अगर हमसे गलती नहीं होता तो हम मनुष्य नहीं, हम देवता बने होते। हम मनुष्य योनि में आए हैं, संसार में आए हैं, इसका मतलब ही है माइंड टू इरर, यानी हम गलती करने के लिए ही बने हैं। गलतियां हमसे होती ही रहेंगी। तो गलतियां हमसे होती रहेंगी, पाप हमसे होता रहेगा। तो जब हमसे पाप होता रहेगा, हमसे गलती होती रहेगी, तो वही इकट्ठा न हो, हमारे संचित कर्म के रूप में प्रारब्ध हमारे संचित कर्म में हमारा बढ़े नहीं, और अगले जन्म में आते समय हमको प्रारब्ध के रूप में वो गलतियाँ हमको प्राप्त न हो, हम दुख न भोगें। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने इस संचित कर्म को बढ़ने न दें। यानी हमारा जो क्रियमाण कर्म है, हमसे जो हो रहा है, इस क्रियमाण कर्म को हमको समाप्त करने के लिए, इसके फल हमारे प्रारब्ध के साथ जा कर के हमारे जुड़े नहीं, तो ऐसे करने के लिए हमको भगवान के नाम का जप करते रहना है, हमें भगवान के नाम का संकीर्तन करते रहना है। माताएं बहनें अपने घर में काम कर रही हैं, वो घर में झाड़ू लगा रही हैं, बर्तन साफ कर रही हैं, खाना बना रही हैं। भाई हमारी नौकरी कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, वो शरीर की अंगों से, मस्तिष्क से काम कर रहे हैं, हाथ पैर से काम कर रहे हैं, लेकिन उनका जो जबान है, उनकी जो जिह्वा है, वो काम नहीं कर रही है।
आपको भगवान का नाम केवल अपने जीभ से लेना है, जिह्वा से लेना है। आपको मन ही मन आपका स्मरण करना है। आप झाड़ू लगा रहे हैं तो हरे कृष्णा हरे राम। आप खाना बना रहे हैं तो हरे कृष्णा हरे राम। यानी जो कुछ भी जहाँ भी कर रहे हैं आप इस नाम का उच्चारण कर सकते हैं, या भगवान के जिस भी का नाम का आपको अच्छा लगता है वो ले सकते हैं या ले सकते हैं। ऐसे में आपका ये बहाना नहीं चलेगा कि मैं तो बहुत काम करती हूँ और करता हूँ, मेरे पास तो समय, मरने को फुर्सत नहीं है। भगवान का नाम का हमें मरने की फुर्सत नहीं चाहिए। जब आपको मरना होगा, जब आपका टाइम आएगा तो आपको जाना ही पड़ेगा। काम करते हुए आप चले जाएंगे, इसलिए ये बहाना नहीं चलता है। भगवान के यहाँ बहाना नहीं चलता। भगवान के यहाँ आपका शरणागति और समर्पण चलता है। भगवान जानते हैं कि हमने आपको 90 वर्ष की उम्र दी है, अभी आप 60 साल के हुए हैं, 30 वर्ष का आपके पास समय है, और फिर भी आप कहते हैं कि हमारे पास मरने का समय नहीं है। तो आपका मरने का समय नहीं है तो विधाता जो समय को चलाने वाला विधाता है आपसे कहे कि 30 साल आपको या धरती पर रखने की क्या जरूरत है, आप आइए हमारे पास, फिर 30 साल पहले ही आपको बुला ले, कैसा लगेगा आपको? तो जो आपको समय दिया है, जिसको आपको पता है कि आपका 30 साल का समय अभी है, अभी आप 60 वर्ष के हुए हैं, तो आपको 30 साल का समय आपके पास है, और उसके बाद भी भगवान का नाम लेने का समय आपके पास नहीं, मरने की फुर्सत नहीं। तो बहाना आपका संसार में चल सकता है, संसार को बनाने वाले के पास साथ ही बहाना नहीं चलेगा। इसलिए बहाना छोड़िए और भगवान के नाम का संकीर्तन करिए, अपना भी कल्याण करिए और अपने घर परिवार का भी कल्याण करिए, दूसरों को भी बताइए। आज की बात में बस इतनी ही। अगर आपके बाद वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो आप अधिक से अधिक लोगों को इसको शेयर करिए, और लोगों को शेयर करने से आपको ये पुण्य का भागीदार बनेंगे। अगर एक भी व्यक्ति इस वीडियो को सुनने के पश्चात भगवान के नाम को जाप करने में उसका प्रवृत्ति हो जाती है, मन लगने लगता है, भगवान की शरणागति स्वीकार कर लेता है, तो यकीन मानिए आप बहुत पुण्य के भागीदार बनेंगे। इसलिए आप स्वयं इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए। मैं गोपाल माधव दास, हमारे यूट्यूब चैनल गोपाल माधव दास को सब्सक्राइब करिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।